नमस्कार आप सभी को। ठंडियों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और लोग कहते हैं हम योग नहीं करेंगे। ठीक है, योग नहीं करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह पे उससे बेहतर और क्या करेंगे? तो इसका जवाब अगर खुद से पूछें ना तो इसका उत्तर यही मिलेगा कि हम सोए रहेंगे। लेकिन फिर पूरे दिन आलस्य बना रहता है। साथ साथ इस मौसम में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसमें पेट की वजह से जुड़ करके अन्य बहुत सारी समस्याएं अपना असर दिखाती हैं, जैसे डेंड्रफ होना, पेट खराब रहना, हाइपर एसिडिटी होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, क्योंकि इस मौसम में टॉक्सिन शरीर में रुकता ज़्यादा है। हालांकि आयुर्वेद के हिसाब से शारीरिक बल अधिक रहता है, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस मौसम में लोग आलस्य कर जाते हैं और शरीर का बल इकट्ठा करने के बजाय आलस्य से ग्रस्त हो जाते हैं। शरीर टॉक्सिन से भर जाता है, कचरे से भर जाता है, लोग काले पड़ जाते हैं, कहते हैं धूप में रहने की वजह से काले हो गए। जबकि काले होने का कारण क्या होता है? एक तो पानी कम पी रहे हैं। शरीर काली पड़ जाती है जब टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता, कोई सांवला हो या गोरा हो, लेकिन अगर टॉक्सिन बाहर निकलता तो शरीर में एक ग्लो होना चाहिए। पानी कम पीते हैं, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इन दिनों अक्सर हार्ट फेल होने की जो समस्या होती है वो भी पानी की कमी की वजह से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से, आलस से अधिक करने की वजह से होती है। तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग तर्क पा जाते हैं किताबों से कि ठंडियों में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जबकि जब कोहरा बहुत अधिक हो, कोहरे में पानी के साथ साथ धूल के कण भी रहते हैं, अन्य और पार्टिकल होते हैं जिसमें शीशा होता है जो बहुत नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, पॉल्यूशन के और भी कण होते हैं, तो उनको अगर हम सांस में लेंगे तेज़ी से अंदर तो नुकसान कर जाता है। लेकिन ज़रूरी थोड़े ना है कि छत पर बैठ के खुली हवा में कोहरे में अभ्यास करें। रूम बंद करके, खिड़कियां हल्का खुला हुआ छोड़ करके, पर्दे लगा करके अभ्यास कर सकते हैं। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करें। और भस्त्रिका अगर ना करें तो भस्त्रिका के बजाय अन्य बहुत सारे अभ्यास हैं जिनको हम कर सकते हैं। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है ना, अग्निसार क्रिया है जो ठंडियों में बहुत उपयोगी होती है, जिनको कब्ज रहता है, कमर दर्द, घुटना दर्द, क्योंकि जब कब्ज रहेगी ना तो ही कमर दर्द, घुटने का दर्द और शरीर में अन्य समस्याएं शुरू होती हैं। तो पेट साफ रखने पर विशेष जोर देना चाहिए। इस मौसम में सुबह उठते ही लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, आंत सिकुड़ जाती है और पेट साफ होने के बजाय कब्ज होने लग जाता है। एक दिन कब्ज हुआ तो वो लगातार चलता रहता है। भोजन में कुछ ऐसे फल का सेवन करना चाहिए जिससे पेट साफ हो। उसके बजाय लोग सोचते हैं कि फल ना खाएं क्योंकि फल ठंडा है, ठंडियों में फल नहीं खाना चाहते, है ना, ठंडियों में कोई जूस नहीं पीना चाहते, सोचेंगे इसको कौन पिए। यहाँ तक कि पानी भी लोग अवॉइड करते हैं। खाना खाते समय गर्म पानी मिल गया तो पी लेंगे, फिर ऐसे पड़े रहेंगे पूरे दिन जब तक कि बहुत अधिक प्यास ना लगे। और आजकल इतने तनावग्रस्त हैं लोग कि प्यास लगती है तो पता ही नहीं चलता कि प्यास लगी है ना। भूख लगी है तो कई बार कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि भूख लगी है, वो तो टाइमली कोई पूछ ले कि खाना खाएंगे तो खा लेते हैं। इसमें धातुओं की कमी आ जाती है। जब शरीर में भोजन की डिमांड आ रही है, भूख लगी है, प्यास लगी है और आप ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे तो शरीर अपने ही शरीर को खाने लगता है, अपने ही धातुओं का भक्षण करने लगता है। तो इस मौसम में जो भोजन पे ध्यान नहीं देंगे उनका शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और जो लोग भोजन पर और अभ्यास पे और सम्यक विश्राम, मतलब जितना मात्रा में आराम चाहिए उतना ही आराम करें, उतना ही सोएं, तो स्वास्थ्य वर्धक इससे बेहतर कोई और मौसम नहीं है। क्योंकि इस समय शरीर में सूर्य बल बढ़ा हुआ होता है, या यूँ कहें कि शरीर में जो बल होना चाहिए वो बढ़ा हुआ होता है। तो इस बढ़े हुए बल से धातुओं का वर्धन करना चाहिए। धातुएं 7 होती हैं शरीर में: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज। इन धातुओं को अगर इस मौसम में बढ़ा लेते हैं तो आगामी जो मौसम आगे ग्रीष्म ऋतु जो आने वाली है उसमें बल कम होने लगता है। तो यही बल
आगे जून जुलाई अगस्त तक काम आने वाला है। जैसे मधुमक्खी अपना शहद इकट्ठा करके रखती है और बाद में उसको खाती है, वैसे ही यह मौसम बल अर्जन करने का है ना। तो इस मौसम में आलस्य ना करें, योग करें, निरंतरता बनाए रखें, तब आलस्य नहीं आएगा। एक दिन किया, 2 दिन छुट्टी किया, फिर एक दिन किया, 2 दिन छुट्टी किया, तब तो आलस्य नहीं छोड़ेगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, नींद छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहा के जुड़ पाते तो कम से कम शरीर में मसाज करके ही जुड़ जाएं, है ना। ठंडी में शरीर जकड़ा हुआ होता है तो अभ्यास में डायरेक्ट नहीं जुड़ना चाहिए। शरीर की मसाज करके, और जो लोग नहा सकते हैं नहा करके, मसाज करके तब जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर फील करेंगे, है ना। और नींद और भोजन पे कंट्रोल रखें। इस मौसम में एक समस्या और भी होती है कि लोग खूब कपड़ा रजाई ओढ़े रहते हैं, तो बाहर से ठंडी से बचाने के लिए रोकते हैं, भीतर की जो गर्मी है वो बढ़ जाती है अंदर। जठराग्नि ज़्यादा प्रदीप्त रहती ही है अंदर, और जब बहुत बाहर से प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो भीतर गर्मी बढ़ जाती है। तो भीतर बढ़ी हुई गर्मी कई बार हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी का प्रभाव दिखाती है, जिसके फलस्वरूप आगे के बाल पकना, है ना, झड़ना, हेडेक होना, सिर दुखना, माइग्रेन का दर्द शुरू होना, या गले में एसिड रिफ्लक्स होने से छाले पड़ना, दांतों का हिलने लगना, झड़ना, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। आँखों में जलन होती है, आँखों में लाल धारियाँ उठ जाती हैं, है ना। तो ये हाइपर एसिडिटी का एक लक्षण है, इससे भी बचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ठंडे फलों का सेवन करना चाहिए। बेशक ठंडी है, ठंडी में जठराग्नि जब हाइपर है तो ठंडे फलों का सेवन करना चाहिए, जिसमें संतरा और मौसमी का जूस आप थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं नमक मिला के। हाँ, ये नहीं सुबह में पी लेंगे, दोपहर में थोड़ी सी मात्रा में पी लेंगे तो जठराग्नि शांत रहेगी। और भी तरीके हैं, जैसे दूध में पानी मिला करके पी लेना। आधा कप दूध लिया, उसमें आधा कप पानी डाल दिया तो जठराग्नि शांत हो जाएगी, एसिडिटी सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम आपकी नहीं बढ़ेगी। साथ में कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो भीतर की गर्मी ना बढ़ने पाए और भीतर की गर्मी बहुत कम भी ना होने पाए, नहीं तो पाचन अवरुद्ध हो जाता है, भोजन पचना कम हो जाता है, तब मोटापा बढ़ने लगता है। भोजन जितने जल्दी पच जाता है उतना ही मोटापा नहीं बढ़ता, मतलब शरीर ठीक रहता है। और भोजन के पाचन की दर, मतलब जो स्पीड है, अगर कम हो जाएगी तो फैट एक्यूमुलेट होता है, मोटापा बढ़ने लगता है लोगों का। और जब भी बैठने का काम है, सोने का काम है, लोगों का तरह तरह का काम होता है, तो जब भी खाना खाएं तो उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर टहलें, है ना। और रात में सोने से पहले नाभि में तेल लगाएं, आग से पैर को सेकें, पैर के तलवे में तेल लगाएं, ठंडी से भी बचे रहेंगे। और इस समय सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो, भूख कम लगती हो, जठराग्नि मंद हो गई हो, तो अदरक, काली मिर्च, लौंग, इसके टुकड़े को चबा सकते हैं और फिर इस सुबह में कर सकते हैं। अदरक, लौंग और काली मिर्च, साथ में चाहें तो थोड़ा सा गुड़, इसको खा करके गुनगुना पानी पिएं। और इस मौसम में गुनगुना पानी पीना ही गले के लिए, कफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, निरंतरता बनाए रखें, आलस्य ना करें, सभी लोग स्वस्थ हों, यही आप सबसे उम्मीद है। आप सभी को प्रणाम।